हैं जिनका नाम है सरभंग। क्या नाम है? सरभंग मुनि के आश्रम के पास भगवान पहुंचे। ये सरभंग जी की कथा एक दोहे की है मात्र, बस, लेकिन बहुत अद्भुत कथा है वो, है भैया। सरभंग ऋषि जीवन में इतना साधन एकत्रित कर लिए थे पुण्य, कि उनके पुण्य के कारण ब्रह्मलोक से विमान आया था नीचे। ब्रह्मा जी भेजे थे विमान कि जाओ और सरभंग ऋषि को सदेह लेके आओ, प्राण नहीं शरीर के साथ लेकर आओ, उनको इंद्र बनाया जाएगा। इतना पुण्य अर्जित कर लिए सरभंग ऋषि। ब्रह्मलोक से विमान आया, सरभंग जी सुने कि पुण्य के कारण इंद्र बनना है, आनंद में आ गए। कौन आनंद नहीं होगा हो? यदि आपके पास रात को चिट्ठी आ जाए कि चलिए आइए भोपाल, आपको मुख्यमंत्री बनना है मध्य प्रदेश का, आप तो पगला जाएंगे। इंद्र बनना है, विमान पर बैठ गए। अब विमान उड़ने वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आए, बोले अरे सरभंग जी जहाज पर कहां? बोले आपको नहीं पता है, इंद्र बनने जा रहा हूं, ब्रह्मा जी ने भिजवाया है विमान, ब्रह्मलोक से आया है, इंद्र बनूंगा। मुनि ने कहा आप जा रहे हैं, अब वो आ रहे हैं। सरभंग जी बोले कौन आ रहा है? मुनि ने कहा आपको पता नहीं है, राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और मुझे लग रहा है आपकी कुटिया के सामने से ही राम जी गुजरने वाले हैं, इसी द्वार से आगे बढ़ने वाले हैं। सरभंग ऋषि सुने हो, विमान से नीचे कूद पड़े, कूद गए। विमान जो लाए थे उन्होंने कहा चालकों ने, अरे सरभंग जी नीचे क्यों उतर गए, ऊपर बैठिए, आप इंद्र बनने वाले हैं, आपके जीवन के पुण्य का फल आपको मिलने वाला है। सरभंग जी हाथ जोड़कर कहे आप लोग विमान लेकर वापस जाइए। आज मुझे इस समय समझ में आया है, मेरे जीवन भर का पुण्य का फल इंद्रासन नहीं है, मेरे जीवन के पुण्य का फल देने के लिए रघुनाथ जी मेरे आश्रम के पास आ रहे हैं, मुझे इंद्र नहीं बनना है। वापस भेज दिया। अब बैठ गए, बैठ के रास्ते की ओर देखने लगे। राम जी आए तो चरणों में दंडवत करके रो कर कहने लगे, प्रभु जिस दिन से सुना मैं, सुने उस श्रवण बन आई ही रामा, जिस दिन से सुना कि आप आने वाले हैं उस दिन से अब तक यहीं बैठा हूं और एक ही काम करता रहा, चित्तवत पंथ रहे दिन रात, चित्तवत पंथ रहे दिन रात, चित्तवत पंथ रहे दिन रात, चित्तवत पंथ दिन रात देखता रहा रास्ते में प्रभु, आज आप दिखे हैं। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी। सरभंग जी कहते प्रभु जिस दिन से सुना हूं कि आप आने वाले हैं यहीं बैठा रहा, रास्ते में देखता रहा, इधर उधर नहीं देखा प्रभु, कहीं आप निकल के चले गए तो क्या होगा। आज आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ रघुनाथ जी, मेरे हृदय के जन्म जन्म का ताप आज जाकर समाप्त हुआ है, मेरी छाती जुड़ा गई प्रभु, आप दिखाई पड़ गए। लेकिन प्रभु मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है ना कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए।
मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है आज तक। कहते हैं नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना। आपने कीन्ही कृपा जानी जन दीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। सर्वभंग जी की दैन्यता का दर्शन करिए। आदमी एक माला जप लेता है तो दिन भर बोलता है, अरे सुबह जप में लेट हो गया, हमको जप करता हूं ना। एक भगवान का मंदिर क्या बना दिया, पूरे नगर में होल्डिंग लगवाता है, मेड बाय मी। देन हु मेड यू? आदमी दिन भर प्रचार करता है, और जो पुण्य के बल से इंद्र बनने वाले हैं, उन सर्वभंग जी की भाषा देखिए। कहते प्रभु मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है नाथ कि आपका दर्शन मिल सके। मैं समस्त साधनों से हीन हूं, उसके बाद भी दर्शन मिल रहा है तो ये मेरा कर्म नहीं है, ये आपका स्वभाव है। आपने इस निकम्मे को भी अपना मान लिया है और अपनी ओर से आप आकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। प्रभु कीन्ही कृपा जानी जन दीना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्रभु। भगवान खड़े हैं। सर्वभंग जी कहते प्रभु एक प्रार्थना और आपसे, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से जाइएगा मत नाथ। आप दर्शन करिए। सर्वभंग जी ने भगवान को बिठाया भी नहीं है। राम जी खड़े हैं, कहते प्रभु आप जाएंगे नहीं ना? राम जी बोले नहीं जाऊंगा। खड़े हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। अब सर्वभंग जी दौड़ दौड़ के लकड़ी इकट्ठा करने लगे। उस दिशा में जाते थे, इतनी सारी लकड़ियां उठा के रख के फेंकते थे, फिर इधर जाते थे, लकड़ी ला के फेंकते थे। लक्ष्मण जी पूछने लगे प्रभु ये लकड़ियों को क्यों जमा कर रहे हैं? राम जी बोले हम क्या बताएं, सामने आएगा देखिए। सर्वभंग जी बहुत सारा लकड़ी लाए, एकत्रित किए, राम जी के सामने उन लकड़ियों को सजाने लगे, और सजाते सजाते उन्होंने अपने लिए चिता बना डाली। अपनी चिता अपने हाथ से बनाए सर्वभंग ऋषि। चिता बनाए, बनाकर उसी के ऊपर जाकर बैठ गए। हाथ में जल लिए। लक्ष्मण जी से कहे तनिक भैया हमारे हाथ में जल दे देंगे। लक्ष्मण जी जल दिए। चिता के ऊपर बैठकर सर्वभंग जी संकल्प कर रही किए, कहे प्रभु आज तक जीवन में मैंने जितने सत्कर्म किए हैं, आज तक जीवन में मैंने जितने साधन किए हैं, उन सत्कर्मों का, साधनों का यदि कुछ भी फल होता है प्रभु पुण्य फल, तो मैं सर्वभंग आज आपको साक्षी मानकर अपने जीवन के सभी सत्कर्मों का फल आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु सब आपको अर्पित करता हूं, सब भगवान को सौंप दिया। राम जी मुस्कुराए, बोले और? सर्वभंग जी बोले प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, कुछ चाहिए आपसे। राम जी बोले मांगिए। सर्वभंग जी कहते प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण
रूप श्री राम। प्रभु आप जो इस स्वरूप में है, इस नील अंबुज के समान जो आपका नीला वर्ण है, इसी रंग में अपने इन्हीं लक्ष्मण भैया के साथ और मां जानकी जी के साथ आप मेरे हृदय में इस सगुण स्वरूप में निरंतर वास करिए प्रभु। जब भी मैं अपने हृदय के भीतर देखूं तो सर्वभंग को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होता रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु, दिया आपको। जैसे प्रभु ने कहा, सर्वभंग जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए वहां बैठे बैठे, और उसके बाद अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीनन भय, ताते मुनि हरि लीनन प्रथम ही भेद भगति पर दयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरतयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरतयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरतयऊ। भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। उसके बाद सर्वभंग जी ने योग अग्नि से अपनी चिता में आग लगा लिया और भगवान के सामने भस्म हो गए। रघुनाथ जी ने सर्वभंग जी को अपने धाम विदा किया। बैकुंठ, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। देखिए